ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं और भूल सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि, आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को ही सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। सूर्य की शक्ति से समस्त ग्रह चलायमान होते हैं और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज, पिता, सफलता और सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी या पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को बुरा या अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती है। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य के बुध के साथ युति हो जाएगी और शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। इस युति या दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य बुध की युति की। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ में हो तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध बुद्धि के स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता के स्वामी है। जब सूर्य बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति जब कई गुना बढ़ जाती है, सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं। बुधादित्य योग राजयोग कारक माना जाता है। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध, कोई भी कुंडली में, किसी की कुंडली में सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में है। विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं और ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवा में परेशान रहेगा। पिता को बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से मिलती है। अब यही ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर लगते ही अर्थात मिडनाइट में 1:47 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश से हर राशि को क्या मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, आइए यही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। सूर्यदेव आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी है और आपकी राशि से शत्रु भाव में गोचर करेंगे। इस भाव के द्वारा हम अपने विरोधी, अपने शत्रु, अपनी संघर्ष क्षमता, नौकरी, बीमारियां या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक लोन, मामा पक्ष, ननियाल पक्ष आदि के बारे में जान सकते हैं। 6th हाउस में सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है। इस भाव में सूर्य का जाना आपके लिए कई परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आप सफलता पाएंगे या आपके पक्ष में पलड़ा भारी रहेगा। नौकरी और कैरियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके विरोधी आपके सामने निर्बल महसूस करेंगे और आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया हुआ है, कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें सफलता मिलने के बहुत शानदार आसार है और कामकाज की जगह पर आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। सरकारी क्षेत्र से या सरकार की किसी योजना से आपको लाभ मिलेगा और इस गोचर काल के दौरान आपके साहस और बल में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा और आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रसन्नता बनी रहेगी। आपकी संतान की प्रगति होगी और आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, खुश रहेगा। हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके खर्चे जरूर बढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस स्थिति में उपाय के लिए रात्रि में तांबे के पात्र में आप पानी भरकर सिराने रख दें और अगले दिन प्रातः उस पानी को पीना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपकी वृषभ राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से 4th और सुख भाव के स्वामी है और इस गोचर में राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे या गोचर वश प्रवेश करेंगे। आपकी राशि से पंचम भाव के द्वारा हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक या हमारे रुझान, हमारे इंटरेस्ट का पता चलता है और इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है।
सूर्य का गोचर पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव में होने के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य रूप से आप असमंजस, कश्मकश, दुविधा, भ्रम की स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण निर्णय लेने में, आपको डिसीजन लेने में समस्या आ सकती है या डिसीजन पावर में कमी दिखाई दे सकती है। संतान को कैरियर में शानदार सफलता मिलने के योग बनेंगे, लेकिन आपका और आपकी संतान का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है, इसलिए आप गंभीरतापूर्वक अपनी हेल्थ की देखभाल करें। संतान के स्वास्थ्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। आपके ऑफिस में या फिर जो भी आपका कैरियर हाउस है, जहाँ पर भी आप कामकाज करते हैं, वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ सकती है और आपका कर्मचारियों से, अधिकारियों से विवाद हो सकता है, अर्थात एडजस्टमेंट, तालमेल है वो बिगड़ सकता है। तो अच्छा यही होगा कि घोड़े के आगे और अफसर के पीछे वाले सिद्धांत पर कायम रहे और तभी आप कुछ अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं। समाज के कुछ बड़े लोगों से आपका विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहें, सावधान रहें। जहां आपके बोलने की जगह नहीं है वहां पर नहीं बोलना है या अपना ज्ञान हर जगह नहीं फैलाना। इस गोचर का कुछ अनुकूल परिणाम आपके जीवन साथी को भी प्राप्त होगा और उन्हें आंशिक रूप से फाइनेंशियल गेन होगा और उनके माध्यम से आपको भी फाइनेंशियल गेन होने की संभावनाएं बनेगी। इस गोचर काल के दौरान जो भी यात्राएं करेंगे उसमें अधिक शुभ फलदायक नहीं होगी, इसलिए यात्रा के दौरान थोड़ा ध्यान रखें और फालतू यात्राओं को आप आगे के लिए टाल दें, पोस्टपोन कर दें। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी मिथुन राशि की। सूर्यदेव आपकी मिथुन राशि से तीसरे भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। फोर्थ हाउस के द्वारा या सुख भाव के द्वारा हम जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का आकलन करते हैं और इसके अतिरिक्त हमारी माता, भूमि, चल और अचल संपत्ति और वाहन के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समय काल में आपकी पारिवारिक स्थिति में कुछ न कुछ खिंचाव आएगा। आपका डोमिनेटिंग रवैया आपके परिवार को या आपके अपने लोगों को पसंद नहीं आएगा और आप खुद को सही मानते हैं, खुद को चाहते हैं कि दूसरे भी माने। आपको अपनी इस आदत से बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जमीन जायदाद संबंधी बहुत सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, मानहानि होने की संभावनाएं बन सकती है और आपकी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है और इससे आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर पड़ सकता है। शारीरिक परेशानियां खड़ी हो सकती है और आपको छाती पर, चेस्ट पर या अपने दिल पर प्रेशर महसूस हो सकता है। कुछ घरेलू मुद्दे आपका अधिकांश समय चाहेंगे और इसलिए इनका जल्द से जल्द निपटारा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके जीवन साथी को अपने कैरियर में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी या प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। यात्रा में असुविधाएं हो सकती है, इसलिए यात्रा को आपने सोच समझ कर ही प्लान करना है। उपाय के रूप में भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना सबसे बेस्ट है और विष्णु के लिए उनका जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। आइए अब बात करें आपकी कर्क राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से सेकंड हाउस के स्वामी है, धन और संपत्ति भाव के स्वामी है और इस गोचर काल में आपकी राशि से पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। राशि से तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का और उनके साथ हमारे संबंधों को प्रदर्शित करता है और इसके अलावा हमारी मेहनत, हमारा इंटरेस्ट और हमें छोटी छोटी यात्राएं इस भाव से, थर्ड हाउस से देखी जाती है और थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। इस गोचर से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जिससे और चुनौतियों का सामना, चैलेंजेस का सामना आसानी से कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह गोचर आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। यह समय रोगों से मुक्ति और साथ ही साथ सुख चैन प्राप्ति का होगा। छोटे भाई बहनों से आपको आदर और स्नेह मिलेगा और आप भी अपने छोटे भाई बहनों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे या उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और विरोधियों पर आपका डर एक प्रकार से बना रहेगा। फ्रेंड से फाइनेंशियल गेन हो सकता है और या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। संतान से सुख और संतान से भी धन प्राप्ति या लाभ मिलना संभव है। समाज में मान और यश की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको उत्तम परिणामों की या बेस्ट रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। आपके सोशल सर्किल में इम्प्रूवमेंट आएगा और समाज के प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क में आएंगे। अपने आसपास के लोगों के प्रति आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा मेलजोल वाला रहेगा।
आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत भी करेंगे। आपके कामों की प्रशंसा होगी और आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे और इस अवधि में कोई नया पद, नई पोस्ट या कोई न कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इस दौरान, इस गोचर काल में यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। उपाय के रूप में आपको ओम गृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी सिंह राशि की। सूर्यदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं और इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव में प्रवेश करेंगे। सेकंड हाउस से हमारी वाणी, हमारा खानदान और हमारे एसेट या हमने जो संचय किया हुआ है उसकी, हमारे मुंह की और हमारा भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जाना जा सकता है। ये गोचर काल का समय मान सम्मान की कमी दे सकता है या पैसे की समस्या खड़ी कर सकता है। आपका पैसा कहीं फंस सकता है और या बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको संभल कर चलना होगा और कई बार व्यक्ति को अपने परिवार से अलग होना पड़ता है या अलग रहना पड़ सकता है। अपने संबंधियों, अपने मित्रों, समाज के सम्मानित सज्जनों से झगड़ा होने के कारण भी मानसिक रूप से दुखी रहेंगे। अपने शब्दों में आपको कड़वाहट और कटुता से दूर रहना होगा, बचना होगा और किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना होगा जिससे उनकी भावनाएं आहत ना हो। अपनी बात को प्रेम पूर्वक बोलना सीखना चाहिए या अपनी बात को प्रेम पूर्वक समझाना आपको जानना चाहिए। यही आपके लिए बेहतर है। और इस गोचर काल के दौरान एक और मानसिक चिंताएं बढ़ेगी तो दूसरी ओर शारीरिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको फीवर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स या बहुत ज़्यादा थकान या पेट और आंखों से कोई इन्फेक्शन से कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए उनका भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपकी पारिवारिक मामलों के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके लिए आपको खुद को व्यस्त रखना होगा और व्यर्थ ही आप इधर इधर घूम के किसी उद्देश्य की यात्रा भी कर सकते हैं। और इस समय काल में, इस गोचर में जहाँ तक संभव हो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। उपाय के लिए नित्य सूर्य को अर्घ दें, द्वादश आदित्य कवच का पाठ करें और या फिर द्वादश आदित्य कवच बना करके धारण करें। अपने हाथ में मौली, जिसको कलावा भी बोलते हैं, उसको बांध कर रखें और बांधने की जो क्रिया है वो 6 बार लपेट करके बांधना है। आइए अब बात करें आपकी कन्या राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही गोचर करेंगे तो फर्स्ट हाउस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्तित्व, शरीर का रंग रूप और बनावट, सामाजिक स्थिति, उसका दिमाग और मान सम्मान कितना मिलेगा यह जाना जाता है। आपकी राशि पर सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, तो इस समय आपको फाइनेंस और लॉ से संबंधित मामलों में समस्याएं आ सकती है। साथ ही यदि आप कोई कानून विरोधी कार्य करते हैं, इलीगल काम में आप इन्वॉल्व हैं, तो इस दौरान मानहानि होने की प्रबल संभावना है। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने काम और पोस्ट की आपको हानि हो सकती है। सरकार की तरफ से आपका विरोध हो सकता है। बहुत से मामलों में जिसको सस्पेंशन बोलते हैं वो भी टेम्परेरी रूप में हो सकता है। तो ऐसे गोचर में फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है। हेल्थ से संबंधित तकलीफ आ सकती है। तेज बुखार या पेट की खराबी, आंखों में इन्फेक्शन, बेचैनी, मेंटल स्ट्रेस या अनिर्णय की स्थिति जैसी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना है। योग का सहारा लीजिए। आपके काम या आपका कामकाज, उस सिलसिले में आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, दूर रहना पड़ सकता है। वही तनाव और ईगो की भावना आपके जीवन को प्रभावित करेगी और उसका सबसे अधिक असर आपके हेल्थ पर होगा, आपके पर्सनल लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। इस गोचर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और इस गोचर काल के दौरान विदेश में रह रहे जातकों या विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं भी रहेगी। आपको दूर देशों का या बहुत दूर की जो यात्रा है या फॉरेन एब्रॉड यात्रा का भी भ्रमण होना संभव है। कोई न कोई कामकाज के सिलसिले में, कंपनी के कामकाज के सिलसिले में आपको एब्रॉड जाना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आपको सूर्य गायत्री मंत्र का रोजाना जाप करना चाहिए। सूर्य का गायत्री मंत्र है ओम आदित्य विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आइए अब बात करें आपकी तुला राशि की। सूर्यदेव आपकी तुला राशि से एकादश भाव, लाभ भाव के स्वामी है और सूर्यदेव इस समय काल में आपकी राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इस भाव से हानि, व्यय को देखा जाता है। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सब के लिए राशि से 12th हाउस से विचार किया जाता है।
इस गोचर काल के दौरान हेल्थ पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए आपको हेल्थ संबंधित मामलों में लापरवाही हानिकारक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी आपको परिवार से दूरी का कारण बन सकती है। और इस गोचर काल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसका परिणाम आपके मान सम्मान की हानि के रूप में सामने आए। आपको अपने विरोधियों से भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए और आपको अपने उन फ्रेंड से भी सावधान रहना चाहिए जो आपसे उधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना पैसा उधार देने से बचना चाहिए। एक बार उधार आप दे देंगे, वापस पाना आपके हाथ में नहीं है। यदि अपने दोस्तों के साथ में कोई मनमुटाव है, कोई डिफरेंसेज है, तो उससे बहुत जल्दी दूर कर लें और बात को अधिक ना बढ़ाएं। इस अवधि में आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है या बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं, और जिस पर आपको संतुलन बिठाना, बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उन लोगों को इस समय काल में, इस गोचर में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इस गोचर का सबसे शुभ प्रभाव आपको विदेश जाने का मौका दिलवा सकता है, और यदि आप इस सिलसिले में पहले से ही प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। यात्रा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह देना चाहता हूँ, और उपाय के लिए गेहूँ, तांबा या गुड़ का आपको दान करना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। सूर्यदेव आपकी वृश्चिक राशि से 10वें भाव अर्थात प्रोफेशन भाव के स्वामी है, और इस गोचर काल के दौरान सूर्यदेव आपकी राशि से लाभ भाव में भ्रमण करेंगे। लाभ भाव में सूर्य के भ्रमण से आपको बड़े भाई बहन, आपके सीनियर्स या आपकी एम्बिशंस है या आपके फाइनेंशियल इनकम के रिसोर्सेज का पता चलता है। और एकादश भाव वृद्धि का स्थान है, इसलिए गोचर बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहने वाला है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और आपको एक से ज़्यादा रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन होने की संभावनाएं बनेगी। इस समय आपकी आमदनी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा और आपको खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, जिससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाने में सफलता मिल सकती है। आप अपने जो भी एनिमीज़ है, जो भी विरोधी है, उन पर कंट्रोल करेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे और वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अपने पिता से लाभ मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है, परामर्श मिल सकता है। दान, धर्म, पुण्य आदि कार्यों में आपका मन बहुत लगेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की पूरी संभावना या सरकारी योजनाओं से आप लाभ उठा सकते हैं। और इस समय काल के, इस गोचर काल के दौरान कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ लग सकता है। किसी लंबी चलने वाली जो भी प्लानिंग है उसमें आपको बहुत यश या लाभ मिल सकता है। आपके सीनियर्स, आपके अधिकारियों से सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनको अपनी इंटीमेसी में, उनको अपने स्नेह में, अपनत्व में कुछ कमी आ सकती है, और आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आपका मित्र किसी बात को लेकर के आपसे नाराज नहीं हो, अन्यथा रिश्ते में दरार या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको उपाय के रूप में लाल चंदन को घिस करके स्नान के पानी में मिलाना चाहिए और उसी पानी से स्नान करनी चाहिए। आइए अब बात करें आपकी धनु राशि की। सूर्यदेव आपकी धनु राशि से भाग्य भाव के स्वामी है, और सूर्य आपकी राशि से 10वें भाव प्रोफेशन भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 10वां भाव अर्थात प्रोफेशन भाव जो है वो कर्म भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा आपका प्रोफेशन निर्धारित होता है। 10th हाउस में सूर्य को बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सूर्य आपके कर्म भाव को बल प्रदान करेगा। आपका मान सम्मान, गौरव या आपकी इन्फ्लुएंस में, आपके नेम फेम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, अर्थात आपको अपनी नौकरी, कार्य, व्यवसाय में बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और प्रमोशन या फाइनेंशियल गेन के अवसर मिलेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में आपकी साख मजबूत बनेगी। और इस दौरान सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए गोचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ओर इशारा कर रहा है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और आप प्रभावशाली हस्तियों से आप संपर्क में आएंगे, और जो आने वाले समय में आपके भाग्य को मजबूत बनाने में या आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाने में आपको सपोर्ट करेंगे। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी अशांति रह सकती है, और नौकरी में मनचाहा ट्रांसफ़र या स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। पिताजी के साथ में संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उनका सहयोग आपके कार्य और व्यवसाय में आपको उन्नति देगा। आइए अब बात करें आपकी मकर राशि की। सूर्यदेव आपकी मकर राशि से 8th हाउस के स्वामी हैं, और इस गोचर काल में आपकी राशि से भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे।
9th हाउस से हमारा भाग्य, हमारी धार्मिक मान्यताएं, लंबी यात्राएं या तीर्थ स्थान, गुरु और गुरु के समान लोग, समाज में मान सम्मान के बारे में जाना जाता है। सूर्य का राशि से 9वें भाव में गोचर आपको मिक्स रियलिटी देगा। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान प्रेतक संपत्ति मिलने की, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल है और इस समय काल में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आप अचानक से कुछ काम आप बनते हैं और कुछ काम अचानक से बिगड़ भी सकते हैं। कानून के विरुद्ध कार्य करने से आपकी मानहानि होने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए इलीगल कामों से दूर रहें या ऐसे लोगों से दूर रहें। रुपए पैसे संबंधित मामलों में, लेन देन के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना इस गोचर में बन सकती है। संभव हो तो इस अवधि में किसी को भी पैसा देने से बचें, उधार देने से तो जरूर बचें। इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ संबंधी कुछ तकलीफें आपको परेशान कर सकती है। आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और उन्हें दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित समस्या होने की संभावना है, इसलिए एक बार मेरे कहने से चेकअप जरूर करा लीजिएगा। इस दौरान ऐसा मुमकिन है किसी खास मुद्दे पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से, सीनियर से, बड़े लोगों से, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से या अपने बड़े भाइयों से वैचारिक मतभेद हो जाए, उनसे अपमान का भय बना रहेगा। अपने कैरियर में, अपने कामकाज में सक्सेस पाने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा और खूब पसीना बढ़ाना पड़ेगा। आपको अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और जिसमें बहुत समय रहेगा, अर्थात बहुत लंबे समय तक आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अपने ऑफिस से, अपने घर से दूर रह सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी कुंभ राशि की। सूर्यदेव आपकी कुंभ राशि से 7th हाउस के स्वामी हैं और यह आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8th हाउस को वैदिक ज्योतिष में काफ़ी रहस्यमय माना गया है और इसके द्वारा जीवन में आने वाले बड़े बदलाव, स्पिरिचुअल जीवन का संघर्ष और रुकावटें या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस, ससुराल पक्ष आदि के बारे में जाना जाता है। आपकी राशि से 8th हाउस में सूर्य का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य के इस गोचर से कोई वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आपको बात को बढ़ने से रोकने का जरूर प्रयास करना चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ में भी तनाव बढ़ सकता है और संभावना है कि आपका अपने जीवन साथी से या ससुराल पक्ष के लोगों से मनमुटाव हो। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, वे इन बातों से आहत हो सकती है, परेशान हो सकती है। इस दौरान आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इसलिए उनके प्रति आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और किसी भी रोग की स्थिति में आपको स्वयं डॉक्टर नहीं बनना है, आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी है और कोई भी तरह के गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें। राज भय अर्थात सरकारी भय, जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए व्यर्थ की चीज़ों से दूर रहना है। अनचाहे खर्चे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत नेगेटिव हो सकता है, इसलिए खर्च और आमदनी में आपको बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करना होगा ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्या में ना उलझ जाएं। रुपए पैसे की बचत करने पर जोर डालें। व्यावसायिक साझेदार से भी आपको अच्छा व्यवहार बनाए रखना है या सावधान रहना है। उपाय के लिए रविवार के दिन लाल चंदन मिले हुए जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। आइए अब बात करें आपकी मीन राशि की। सूर्यदेव आपकी मीन राशि से शत्रु भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में आपकी राशि से 7वें भाव में भ्रमण करेंगे, गोचरवश प्रवेश करेंगे। 7th हाउस से मैरिड लाइफ, जीवन साथी, साझेदार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, समाज में छवि, इन सब के बारे में जाना जा सकता है। राशि से 7th हाउस में सूर्य का गोचर मिक्स रिजल्ट देता है। सूर्य के इस गोचर में दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की काफ़ी संभावना है और आपके अपने जीवन साथी से मतभेद उजागर हो सकते हैं। आपके रिश्ते में तनाव की वजह होगी अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई, जिसको कंट्रोल में रखने के लिए आप दोनों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी और उनके साथ ही आपकी संतान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए इन सभी की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार के लिए या जॉब के लिए परिस्थितियां अभी आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको बिजनेस के मामले में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए और अपने जो भी व्यावसायिक साझेदार है उनसे अच्छा व्यवहार बना करके रखें, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक प्रसन्नता की बात है या एक खुशखबरी है कि आप किसी प्रकार की नौकरी करते हैं तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस गोचर में यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आपको पेट दर्द, अपच, मानसिकता या डायरिया जैसी स्थिति इस यात्रा काल में आ सकती है। उपाय के तौर पर
प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व उठें और लाल रंग के पुष्प वाले पौधे और वृक्षों को जल से सिंचित करें। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य के दोष निवारण के उपायों की, क्योंकि हर राशि को सूर्य का गोचर पॉजिटिव हो रहे वो भी संभव नहीं है, और हर राशि के लिए सूर्य का गोचर नेगेटिव रहे ये भी संभव नहीं है। इसलिए अब हर राशि वाले इन उपायों को अगर करते हैं तो आपको सूर्य, जिसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला माना जाता है, सूर्य ग्रहों के राजा है, और उनका आपको सपोर्ट आपके जीवन में, कैरियर में एक प्रकार से बहुत स्पीड दे सकता है। तो इसमें आपको नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करनी है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है, या फिर सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, आपको इस मंत्र का हर रोज जाप करना चाहिए। सूर्य का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जो लोग संस्कृत में कुछ न कुछ स्तोत्र पढ़ते रहते हैं या पढ़ सकते हैं तो उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, और सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कन्या संक्रांति की। हिंदू पंचांग के अनुसार संक्रांति वह दिन है जब सूर्य एक राशि का चक्र पूरा करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो वह दिन कन्या संक्रांति कहलाता है, और कन्या संक्रांति के दिन पूर्वजों के लिए कई प्रकार के दान, श्राद्ध, पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, और इस दिन यह सब करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहता है। कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बंगाल और उड़ीसा में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को अपने भक्तों को उत्कृष्टता और उच्च गुणवत्ता के साथ साथ में वो काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव विश्वकर्मा भगवान के इंजीनियर हैं, जिन्होंने देवों के महल और शस्त्र आदि का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के कहने पर ही विश्वकर्मा ने ये दुनिया रचाई थी। द्वारका से लेकर के भगवान शिव के त्रिशूल तक को भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचाया गया है, निर्माण किया गया है। कन्या संक्रांति पर बहुत से लोग दान, स्नान और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजन आदि करते हैं। संक्रांति के दिन पवित्र जलाशय में, पवित्र सरोवर में या पवित्र तीर्थों पर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये था सूर्य का कन्या राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये एपिसोड आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशि फल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी पर्सनल डिटेल से ही बन सकती है। तो आपकी कुंडली में क्या योग या दुर्योग है, आपको कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ है, किन ग्रहों की दृष्टि में या कैसी स्थिति में, किस भाव में, इन सब का इम्पैक्ट भी इस गोचर काल पर पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा एफर्ट करें, थोड़ी बहुत रिस्क लें, तो उससे क्या होगा, आपको गेन ज़्यादा होगा, आपके काम ज़्यादा बनेंगे। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो संभल करके काम करें, नुकसान से बचने का प्रयास करें। दोनों ही स्थिति में एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो भी आपका सुख है, और यदि आप नेगेटिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं या जो लॉस होने वाला है इसको बचा पाते हैं, वो भी आपका ही गेन है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष की सलाह से आपको गेन ही होने वाला है, सक्सेस ही मिलने वाली है, नेगेटिव स्थिति नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, अपने कुंडली पर डिस्कशन की या जो भी समस्या उनके समाधान की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का डिस्कस कर सकते हैं, उस कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो भी लिखित में आपको मिलेंगे अपने व्हाट्सएप पर या अपने ईमेल एड्रेस पर। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।